म्यांमार में देर रात एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को डरा दिया। यहां शुक्रवार देर रात 11:56 पर 4.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया। इससे पहले म्यांमार में एक के बाद एक 4 भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका सबसे ज्यादा असर थाईलैंड पर पड़ा। बैंकॉक में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। 7.7 तीव्रता से लेकर 4.2 तीव्रता के झटकों का असर भारत, बांग्लादेश और चीन तक रहा। आपको बता दें कि गृह युद्ध में उलझे देश म्यांमार में एक आधिकारिक बयान के तौर पर म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख ने मरने वाले लोगों की संख्या बताई। टीवी पर प्रसारित भाषण के मुताबिक कम से कम 144 लोग मारे गए और 730 अन्य घायल हुए हैं। वरिष्ठ जनरल मिन आंग गुआइंग ने कहा कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि राजधानी नेपिडो से ली गई तस्वीरों में भूकंप से क्षतिग्रस्त कई इमारतें देखी गई हैं और बचाव दल पीड़ितों को मलबे से निकालने में लगे हुए हैं। मामले में म्यांमार की सरकार ने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों के ब्लड बैंक में खून की कमी है, जिसकी मांग बढ़ गई है। वहीं मांडले शहर में टूटी फूटी सड़कें और क्षतिग्रस्त राजमार्गों के साथ एक पुल और बांध के ढहने की तस्वीरों ने इस बारे में और चिंताएं पैदा कर दी हैं कि बचाव दल पहले से ही व्यापक मानवीय संकट से जूझ रहे देश के कुछ क्षेत्रों तक कैसे पहुंच पाएंगे। म्यांमार में पहला भूकंप सुबह 11:50 पर आया। इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। इसके बाद दूसरा झटका दोपहर 12:02 पर लगा। इसकी तीव्रता 7 मापी गई। इसके बाद एक घंटे के अंतराल पर 2 और भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि भूकंप के झटके भारत, चीन और बांग्लादेश तक महसूस किए गए हैं। म्यांमार 2021 से ही संकट में है, जब सेना ने आंग सान सू की निर्वासित सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को सेना ने हिंसक तरीके से दबा दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग हथियार उठाने को मजबूर हो गए। आज देश के कई हिस्से गृह युद्ध की चपेट में हैं। म्यांमार में चीन का भी प्रभाव है, जो 2023 के अंत में सीमा पर संगठित अपराध को रोकने की कोशिश में सैन्य गतिविधियों का समर्थन करता दिखा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भूकंप से पहले 30 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके थे। म्यांमार में 1.86 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है, लेकिन विदेशी सहायता में कटौती के कारण हालात और बिगड़ गए हैं। अमेरिका की तरफ से 90 दिनों के लिए विदेशी सहायता रोके जाने से म्यांमार के शरणार्थियों के लिए चिकित्सा सुविधा भी बंद हो गई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार म्यांमार में 1.52 करोड़ लोग अपने बुनियादी खाद्य जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 23 लाख लोग भुखमरी के गंभीर स्तर पर पहुंच चुके हैं। अप्रैल में खाद्य सहायता रोकने की चेतावनी दी गई क्योंकि फंड की कमी है। WPF के राहत कार्य जारी रखने के लिए $60 मिलियन यानी करीब 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन केवल 35,000 जरूरतमंद लोगों को ही भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। म्यांमार में स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप होती जा रही हैं। UN मानवाधिकार परिषद के मुताबिक टीबी और HIV मरीजों को हफ्ते से दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। विकलांग बच्चों को पुनर्वास केंद्रों से बाहर कर दिया गया है। खाने और पीने के पानी की आपूर्ति में भी कटौती हुई है। म्यांमार पहले से ही गंभीर संकट में था, लेकिन अब भूकंप ने हालात को और बदतर बना दिया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए म्यांमार को वैश्विक सहायता की सख्त जरूरत है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।